अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से आप सीएसएस में फेल हो गए हैं और शायद इसीलिए हर साल हजारों में से सिर्फ 300 से 400 तलबा ही पास हो पाते हैं, तो शायद ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, जरा पिछले 100 साल पर नजर डालिए। ये देखिए, ये 100 साल पुराना टेलीफोन है और ये है आज का स्मार्टफोन। ये 100 साल पुरानी गाड़ी है और ये है आज की टेस्ला। टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, जिंदगी बदल गई, लेकिन अब ये देखिए, ये 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज का क्लासरूम। वही लकड़ी के बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और वही तरीका तालीम, जहां 50 मुख्तलिफ ज़हनों को एक ही लाइन में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने चीख चीख कर कहा था कि हर इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को दरख्त पर चढ़ने से जज करेंगे तो वो पूरी जिंदगी खुद को नाकाम समझती रहेगी। और हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल यही कर रहा है। वो मछली को दरख्त पर चढ़ा रहा है, हाथी को उड़ाना सिखा रहा है और शेर को घास चरने की ट्रेनिंग दे रहा है। और फिर हम हैरान होते हैं कि हजारों ज़हीन नौजवान सीएसएस जैसे इम्तिहान में खुद को नाकाम क्यों महसूस करते हैं। शायद मसला बच्चों में नहीं बल्कि उस सिस्टम में है जो आज भी 100 साल पुरानी सूझ पर खड़ा है। और आज की इस वीडियो में हम इसी सिस्टम के अंदर छुपी असल नाकामी की वजूहात को समझेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं द पश्तून चैनल की 9th वीडियो। एक ही मुल्क, एक ही इम्तिहान, लेकिन दो मुख्तलिफ अंजाम। एक तरफ बाजवान की 24 साला मुनीबा हुसैन, जिसने सीएसएस 2025 अपने पहले अटेम्प्ट में पास किया और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तक पहुंच गई, और दूसरी तरफ लाहौर की एक तालिबा जो मुसलसल नाकामी के दबाव को बर्दाश्त ना कर सकी और अपनी जिंदगी खत्म कर बैठी। एक कहानी कामयाबी की और दूसरी खामोशी की। लेकिन सवाल ये है, एक ही इम्तिहान किसी के लिए ख्वाब क्यों बनता है और किसी के लिए ज़हनी बोझ क्यों? पाकिस्तान के अंदर सीएसएस सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, ये स्टेटस है, ये पावर है, खानदान की उम्मीद है और कई नौजवानों के लिए पूरी जिंदगी का मकसद। हर साल हजारों उम्मीदवार इसी इम्तिहान में बैठते हैं, लेकिन 2025 में तकरीबन 12,792 उम्मीदवारों में से सिर्फ 355 तहरीरी इम्तिहान पास कर सके, यानी कामयाबी की शरह सिर्फ 2.67% रही। और यही वो जगह है जहां से प्रेशर शुरू होता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में सीएसएस सिर्फ एक कैरियर नहीं समझा जाता बल्कि कामयाब इंसान बनने का सर्टिफिकेट समझा जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि सीएसएस में नाकामी की सबसे बड़ी वजह इंग्लिश है। फ्लुएंट इंग्लिश नहीं होगी तो पास नहीं हो सकते, लेकिन हकीकत शायद मुख्तलिफ है। FPSC की रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर उम्मीदवार ग्रामर की वजह से नहीं गिरते, बल्कि इसलिए कि उनके आइडियाज क्लियर नहीं होते, आर्गुमेंट्स वीक होते हैं और एनालिसिस मिसिंग होता है। यानी मसला सिर्फ लैंग्वेज नहीं बल्कि थिंकिंग प्रोसेस भी है। और शायद यही वो चीज है जो हमारी तालीमी निजाम में सबसे ज्यादा कमजोर है। हमें फैक्ट्स याद करना सिखाया जाता है लेकिन सोचना नहीं, रटना सिखाया जाता है लेकिन लिखना नहीं। इसलिए बहुत से तुलबा एकेडमी के नोट्स याद तो कर लेते हैं मगर अपने ख्यालात को लॉजिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब वो सीएसएस हाल में बैठते हैं तो उन्हें पहली बार एहसास होता है कि ये इम्तिहान मेमोरी से ज्यादा माइंड का इम्तिहान है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत भी मौजूद है। पाकिस्तान में हर तालिब इल्म एक जैसी एजुकेशनल जर्नी से नहीं गुजरता। कहीं एलाइट स्कूल से जहाँ लाइब्रेरीज, डिबेट कल्चर और एक्सपोजर मौजूद है, और कहीं ऐसे इदारे जहाँ बेसिक सहूलियात तक महदूद नहीं है। फिर यही दोनों तालिब इल्म एक ही पेपर में मुकाबला करते हैं। और शायद यही वजह है कि सीएसएस सिर्फ मेहनत का इम्तिहान नहीं बल्कि एजुकेशनल इनइक्वालिटी का आईना भी है। लेकिन इन्हीं महदूद हालात में कुछ कहानियां उम्मीद भी बन जाती है। बाजावर से ताल्लुक रखने वाली मुनीबा हुसैन की कहानी भी ऐसी ही है। एक कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाली लड़की जिसने न सिर्फ सीएसएस पास किया बल्कि PAS में जगह बना ली। ये सिर्फ एक पर्सनल सक्सेस नहीं थी बल्कि एक ऐसे इलाके के लिए मैसेज था जहां आज भी बहुत सी लड़कियों के ख्वाब वसाइल से पहले खत्म हो जाते हैं। मुनीबा की कामयाबी ये साबित करती है कि कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन कई दफा रिसोर्सेस से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। लेकिन हर कहानी का इख्तिताम ऐसा नहीं होता। लाहौर की वो तालिबा जिसने बार बार नाकामी की वजह से अपनी जान खत्म कर दी, वो सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो एक वार्निंग थी, एक रिमाइंडर कि हमने कामयाबी को इतना बड़ा बना दिया है कि नाकामी अब लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती। असल मसला इम्तिहान नहीं है, असल मसला वो खौफ है जो नौजवानों के जहन में डाल दिया जाता है कि अगर सीएसएस न हुआ तो शायद जिंदगी भी नाकाम हो गई। मेरे ख्याल से सीएसएस एक रास्ता हो सकता है लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। शायद हमें नौजवानों को ये सिखाने की जरूरत है कि कामयाबी अहम जरूर है लेकिन इंसान की वैल्यू किसी एक रिजल्ट से तय नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ जीतना नहीं बल्कि गिरने के बाद दोबारा खड़े होना भी है। और शायद यही वो सबक है जो हमारा तालीमी निजाम आज तक नहीं सिखा सका। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है या आपके कोई दोस्त या साथी या कोई फैमिली मेंबर्स इसी मसले का शिकार हो चुका है तो आप ये वीडियो उसे जरूर शेयर कर दें। अब मुझे दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ, जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।